ये सब कब स्टार्ट हुआ? बच्चों, एक सच्ची कहानी पर आधारित। इसी वक्त रूम से बाहर आओ। जानी इस केस ने एड, कुछ तो बदल गया है, कुछ तो अलग है। क्यों सब कुछ खत्म कर दिया? कैसे का अगले फैमिली, तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है और आपसे रोज वीडियो आएगी। और अपनी जनता, आज की इस वीडियो में आज कुछ अलग ही होने वाला है। वीडियो में एक ऐसी फ्रेंचाइजी फिल्म का रिव्यू देने वाला हो और रिव्यू भी आपको ऐसा मिलेगा कि पॉइंट वाइज रिव्यू मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और मजे लो और मजे से वीडियो भी देखो। और जनता, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दी कंजरिंग लास्ट राइट कंजरिंग फ्रेंचाइज की नौवीं और आखिरी फिल्म में 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। माइकल चॉवेस के निर्देशन और जेम्स वॉन और पीटर सेफ्रॉन के प्रोडक्शन में बनी सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म में वेरा फार्मिंगा और पैट्रिक विल्सन एक बार फिर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ईडी और लॉरेन वॉरेन का किरदार निभाए हैं। मिया टॉमलिंसन और बेन हैडी जैसे नए चेहरों के साथ $55 मिलियन के बजट वाली इस फिल्म से फैंस को डर या इमोशंस का जबरदस्त मिश्रण चाहिए था। लेकिन क्या ये फिल्म फ्रेंचाइजी को यादगार विदाई दे पाई या फिर एक बार फिर से औसत अंत बनकर रह गई? आइए इसकी कहानी, अभिनय और सोशल मीडिया की चर्चाओं को ताजा और मौलिक नजरिए से देखें, खास हमारे केस ऑफिशियल के जनता के लिए। तो दोस्तों, कॉन्जरिंग का आखिरी केस कहानी क्या है, तो आइए चलिए जानते हैं। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स सुमरल हंटिंग एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी 1964 में शुरू होती है, जहां एडी पैट्रिक विल्सन और लॉरेन वॉरेन वेरा फार्मिगा एक प्राचीन दर्पण की जांच करते हैं। लॉरेन को दर्पण छूते ही डरावने दर्शन होते हैं और दर्पण टूट जाता है। इसके बाद कहानी 1970 के दशक में शिफ्ट होती है, जहां वॉरेन दंपति अपनी बेटी जूडी मिया टॉमलिंसन के साथ एक नए पैरानॉर्मल केस पर काम करते हैं। यह एक केस परिवार से जुड़ा है जो एक शैतानी ताकत से परेशान है। कहानी वॉरेन परिवार के इतिहास, उनकी निजी जिंदगी और आखिरी केस के बीच में तालमेल बिठाती है। पहला हाफ डरावना और इमोशनल है, लेकिन दूसरा हाफ में हॉरर कम और ड्रामा ज्यादा हो जाता है। कुछ फैंस ने इसे फ्रेंचाइजी के पुराने हिस्सों से कम डरावना बताया है क्योंकि इसमें जंप स्केयर और शैतानी ताकतों की मौजूदगी कम है। तो मेरी जनता, पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, सितारों का जादू, कौन चमका कौन रहा पीछे। वेरा फार्मिगा, लॉरेन वॉरेन के रोल में वेरा शानदार है। उनकी इमोशनल गहराई और पैरानॉर्मल सीन्स में डर की एक्टिंग फिल्म को बांधे रखती है। तो मेरी जनता, दूसरा पॉइंट है पैट्रिक विल्सन, ईडी वार्नर के रोल में पैट्रिक का परफॉर्मेंस बैलेंस है, वो एक एक्शन और इमोशन दोनों में प्रभावित करते हैं। तो जनता, और तीसरा पॉइंट है आपको बताना चाहूंगा, मिया टॉमलिंसन जूडी के रोल में मिया ने कुछ सीन में चौंकाया, खासकर क्लाइमैक्स में, लेकिन कुछ हिस्सों में उनकी एक्टिंग और गहराई हो सकती थी। तो दोस्तों, चौथे पॉइंट है बेन हैडी और इलियट कोवन, दोनों के सपोर्टिंग रोल में अच्छा काम किया दोनों ने, लेकिन उनके किरदारों को और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। तो दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट यानी कि तकनीकी पक्ष कहाँ है चमक, कहाँ है कमी, इसके हम पॉइंट देखने वाले हैं। पहला पॉइंट, माइकल चावेस ने माहौल और सस्पेंस को अच्छे से बनाया, लेकिन फ्रेंचाइजी के पुराने डरावने जादू को दोहराना में चूक गई। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट बात करें तो सिनेमेटोग्राफी और साउंड। सिनेमेटोग्राफी डरावनी और खूबसूरत है, खासकर हॉन्टिंग सीन में। साउंड डिजाइन हर छोटी सी आवाज को डरावना बनाता है, जो आईमैक्स में और प्रभावशाली दिखता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो संगीत। जोसेफ बिशारा का बैकग्राउंड स्कोर माहौल को डरावना बनाता है, लेकिन कुछ गाने आवश्यक लगते हैं। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है रन टाइम। 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म थोड़ी सी लंबी लगती है, खासकर जब हॉरर सीन कम पड़ते हैं। तो दोस्तों, आइए अभी बात करते हैं सोशल मीडिया पर हंगामा, फैंस ने क्या कहा इसके ऊपर। तो आइए चलते हैं। सोशल मीडिया पर द कॉन्जरिंग लास्ट राइट को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ फैंस ने इसे फ्रेंचाइजी का इमोशनल और अच्छा एंड बताया है। एक यूजर ने लिखा, कॉन्जरिंग द लास्ट राइट वार्नर परिवार की कहानी को खूबसूरती से समेटता है, एंड शानदार है, लेकिन कई फैंस निराश भी हुए हैं। एक ट्वीट में लिखा, हॉरर के लिए कुछ नया नहीं, पूरी फ्रेंचाइजी की सबसे कमजोर फिल्म, समय की बर्बादी। कॉन्जरिंग द लास्ट राइट ने 60,000 से ज्यादा ट्वीट्स बटोरे, जिसमें कुछ ने इसे डर से ज्यादा ड्रामा कहा। दोस्तों, ये जानते हैं बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड कितना कमाएगी। द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट ने भारत में पहले ही दिन 18 करोड़ रुपए की कमाई की, जो मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 16 करोड़ 5 लाख रुपए का रिकॉर्ड तोड़ती है। फिल्म ने ग्लोबली $81 मिलियन कमा ली है, लेकिन मद्रास और बागी 4 जैसी रिलीज के टक्कर से इसकी स्क्रीन धीमी हो गई है। एड एनालिस्टिक का मानना है कि फिल्म वीकेंड में 40 से 50 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, लेकिन कमजोर वर्ड ऑफ माउथ से लंबा रन मुश्किल है। ओटीटी रिलीज की जानकारी अभी नहीं है, लेकिन HBO मैक्स या नेटफ्लिक्स पर आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है शानदार इस फिल्म में।
वेरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन की शानदार केमिस्ट्री और एक्टिंग। दोस्तों दूसरा पॉइंट जानते हैं कुछ डरावनी सीन्स और साउंड डिजाइन जो आईमैक्स में गजब का अनुभव देते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं तीसरा पॉइंट वार्नर परिवार की इमोशनल कहानी जो फैंस को पुरानी फिल्मों से जोड़ती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका फाइनल और चौथा पॉइंट फ्रेंचाइजी का ब्यूटीफुल एंड जो पुराने किरदारों को याद करके विदाई देता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस फिल्म में कहाँ रह गई कमी और सीन्स की कमी जो फ्रेंचाइजी के पुराने जादू को मिस करता है। लंबा रन टाइम और ज्यादा ड्रामा जो डर को कम रखता है। कुछ किरदारों का कम इस्तेमाल जैसे कि बेन हार्डी और इलेट कोवन। प्रेडिक्टेबल क्लाइमेक्स जो नई ट्विस्ट नहीं दे पाता है। तो अपनी जनता कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। मैंने तो देख ली है दोस्तों थिएटर में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही पसंद आई क्योंकि मैं इस फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कि आप भी होंगे तो आइए चलिए वीडियो में क्या आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स कॉन्जरिंग फैंस और वार्नर परिवार की कहानी को दीवाने के लिए एक इमोशनल विदाई है। वेरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन की एक्टिंग कुछ डरावनी सीन्स और थिएटर में देखने लायक बनाते हैं, खास करके आईमैक्स में। लेकिन अगर आप तगड़े जंप्स और स्केयर और पुरानी कॉन्जरिंग वाली डरावनी उम्मीद रखते हैं तो ये फिल्म थोड़ी निराश करती है। इसके लिए आपको भी ये फिल्म देखनी है या आप नहीं देखना चाहते तो आपके पास ऑप्शन भी है। आप मद्रासी या बागी 4 जैसी फिल्म भी देख सकते हैं थिएटर में। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या लगता है कि द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको क्या लगता है? क्या ये फ्रेंचाइजी का सही एंड था? मुझे तो लगता है कि नहीं, इस फिल्म का ऐसा एंड नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मेरे एक ऑफिशियल की फिल्मी जनता बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ से जुड़ी सभी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए और फिल्मों के रिव्यूज के लिए और ऐसी हॉरर फिल्मों के रिव्यूज के लिए भी आपके अपनी चैनल एक ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली सभी बड़ी छोटी अपडेट्स आपको पता चले। मिलते इसी प्यार से में, तब तक के लिए राम राम।